ओम शांति। प्रैक्टिकल मैथ्स लेसन के 8th सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे परसेंटेज के बारे में। हमारे डेली लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहां परसेंटेज हम यूज़ करते हैं। जैसे आप दुकानों में जाएं तो इस प्रकार के सेल्स के बोर्ड लगे होते हैं जहां पे 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट इस तरह से दिया हुआ रहता है। इंटरनेट में भी बहुत जगह आप एडवर्टाइजमेंट के रूप में परसेंटेज को देखते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल में भी मान लीजिए बैटरी चार्ज हो रहा है तो वहाँ बताया जाता है 70%, 80% चार्ज हुआ है। तो परसेंटेज हर जगह यूज़ होती है और ये हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा समय और पैसा दोनों बचा सकती है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि परसेंटेज वास्तव में है क्या। तो जब वर्ड आता है परसेंट, ये जो सेंट वर्ड है ये लैटिन के सेंचुरी वर्ड से आया है। जब हम कहते हैं सेंचुरी का मतलब है 100, तो परसेंट का मतलब है पर 100। तो हम मैथ्स में जब परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं तो हम यह बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ पर 100 में उसका क्या हिस्सा है, ये बताना चाहते हैं, जिससे हमें किसी चीज़ को विजुअलाइज करने में, समझने में आसानी होती है। आइए इसे और बेहतर समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि एक बड़ा बॉक्स बनाया गया है। ये जो बड़ा सा बॉक्स है ये वास्तव में एक पर्टिकुलर, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से किए गए हैं। कितने हिस्से किए गए हैं? 100। इसके 100 टुकड़े किए गए हैं। अब इन 100 टुकड़ों में से रेड वाला पोर्शन कितना है ये हम कैसे बता सकते हैं? तो ये 100 टुकड़ों में से 100 पार्ट्स में से आपका 1 पार्ट, एक हिस्सा जो है वो रेड से शेड किया गया है। इसीलिए क्या हम कह सकते हैं रेड 1 आउट ऑफ 100 है। जैसा हम फ्रैक्शन में बताते थे 100 भाग का एक भाग रेड है, तो उसे 1 आउट ऑफ 100 को 1 आउट ऑफ 100 को, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं 1 पर 100 है, 1 पर 100 है, और 1 पर 100 को हम कह सकते हैं 1% है, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया था। तो परसेंट का मतलब है पर 100। तो 1 पर 100 रेड है, तो हम जो ग्रीन सेल्स हैं वो कितने परसेंट हैं? तो आइए फिर से हम इसी तरीके से समझते हैं कि ग्रीन सेल कितने परसेंट है। तो 100 में से 2 ग्रीन सेल्स हैं, 2 सेल्स जो है वो ग्रीन है, तो कितने परसेंट हुए? तो 2% हो गए। 2 आउट ऑफ 100 को हम लिख सकते हैं, 2 आउट ऑफ 100 को लिख सकते हैं 2 पर 100, या फिर हम कह सकते हैं 2%। परसेंट को हम इस सिंबल से बताते हैं 2%। कहीं पे भी ये सिंबल बना हुआ दिखाई दे तो हम ऐसा समझ जाएंगे कि हम परसेंट को बता रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप दूसरे सेल्स को देख सकते हैं जो ये काइंड ऑफ ब्लू कलर से पेंट किया गया है। ये कितने सेल्स हैं? 5। तो हम कहेंगे 5% आर ब्लू। तो ब्लू जो है वो 5% है। और ये वाला जो पर्पल सेल्स है ये कितने परसेंट है? तो हम अगर गिने तो 25 पर्पल सेल्स है, इसीलिए ये 25% है। और येलो सेल्स कितने परसेंट है? तो आप देख सकते हैं पूरे 100 में से 50 येलो सेल्स हैं। हर एक जो रो है, मैंने बताया था ये जो हॉरिजॉन्टल जो पार्ट होता है उसे हम रो कहते हैं। तो ऐसे कितने रोज हैं? 1 2 3 4 5। एक रो में 10 है तो 5 रोज में कितने हैं? 50। तो 50 सेल्स जो हैं वो येलो में पेंट किए गए हैं, और तो हम कह सकते हैं 50% येलो है। हम कह सकते हैं 50%
येलो। तो इस प्रकार से हम परसेंटेज को समझ सकते हैं। आइए यहाँ पे जो वाइट एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, इसके भी 100 हिस्से किए गए हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे 1% जो है वो मुझे येलो पेंट करना है, 1% मुझे येलो पेंट करना है। 1% का क्या मतलब हुआ? तो जैसा हमने यहाँ पे समझा कि 100 में से एक सेल जो है वो अगर मैं येलो पेंट कर दूं तो ये हो गया 1% येलो। तो इस प्रकार से हम परसेंटेज को क्लियरली समझ सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को लेते हैं कि यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट परसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय शेडेड एरिया। यहाँ पे जो शेडेड एरिया अर्थात जहाँ पे कलर किया गया है वो वाला एरिया कितना परसेंटेज है, कितना परसेंट है, तो उसे हम आइए पता करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं, जैसा हम फ्रैक्शन में पढ़ते थे कि सबसे पहले जानते हैं कि इस पूरे बॉक्स के कितने पार्ट्स किए गए हैं, टोटल पार्ट्स 1। इस बॉक्स के टोटल कितने पार्ट किए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके टोटल 10 पार्ट्स किए गए हैं, पूरे बॉक्स के 10 पार्ट्स किए गए हैं। आउट ऑफ 10 पार्ट्स में कितने पार्ट शेडेड हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट शेडेड है। तो सबसे पहले हमने इस फ्रैक्शन को पता किया। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम दो तरीका यूज कर सकते हैं। या तो हम ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसको 100 बना दें। तो इस फ्रैक्शन में ये करना बहुत आसान है। तो हम 10 को 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर हो गया 70 और नीचे हो गया 100। तो हम कहेंगे 70 पर 100 यानी 70% जो हमारा जो पार्ट है इसका वो शेडेड है। इसके अलावा हमने लिखा था 7/10। इसको और एक तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है डेसिमल्स के थ्रू से। तो 7/10 को हम डेसिमल में कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 7 को 10 से। तो यहाँ पे क्या 7 10 से डिवाइड होगा? अगर ऐसा नहीं होता है तो पहले हम ऐसा डेसिमल लेते हैं और उसके लिए हमें प्रिविलेज मिल जाता है कि हम यहाँ पे एक ज़ीरो बैठाएं। तो अब क्या 70 डिवाइड हो रहा है 10 से? यस। तो 10 इंटू 7 टाइम्स अगर हम करें तो वो 70 होता है। अब ये सॉल्व हो गया। तो हमें डेसिमल में 7/10 को हम लिख सकते हैं, डेसिमल में 7/10 को लिख सकते हैं 0.7। क्या हम 0.7 को 0.70 भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आप देखेंगे जब कोई चीज़ डेसिमल में होती है तो उसे हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कल आपने जाना था उसे। 0.70 को हम लिख सकते हैं 70/100, क्योंकि 70 जो है वो 100th पार्ट है, 100th पार्ट है। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज को। तो 70/100 को हम लिख सकते हैं 70%। 70/100 को हम लिख सकते हैं 70%। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि 100% इज शोन ऑन द फॉलोइंग टेप डायग्राम। तो 100% यहाँ पे दिखाया गया है। व्हाट परसेंट इज रिप्रेजेंट बाय एंटायर टेप डायग्राम। तो अगर 100% ये वाला पार्ट है तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट भी कितना होगा? ये भी डेफिनेटली 100% होगा।
और ये वाला पार्ट भी 100% होगा। तो विजुअली तो हम ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये 100% तीनों होगा। तो ये टोटल मिलाकर कितना होगा? 300%। 300%। तो 300 आउट ऑफ 100, यानी मेरा 300% का मतलब है 300 आउट ऑफ 100, या फिर 300 पर 100। तो अगर 100% इतना हुआ तो 300% कितना होगा, ये भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके मंथ में, पूरे मंथ में आपका टोटल जो इनकम है उसको हम कहेंगे 100%। आपकी जो टोटल इनकम है दैट इज लेट्स से 7,000 रुपीज़, उसे हम कहेंगे 100%। अब हम कहें कि अगर मुझे ये पर्टिकुलर सेवा करनी है तो हमें इसे बढ़ाकर 300% इस मंथ में करना है। तो 300% ऑफ 7,000 का मतलब क्या है? तो मुझे और कितना चाहिए? 7,000 और यहाँ पे भी 7,000। तो इसका मतलब हो गया 7,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 हमारी इनकम होना चाहिए, विच इज़ 300%। तो उसे हम 300% कहें या मल्टीप्लाइड बाई 3 कहें, दोनों एक ही बात है। ऐसा हो सकता है कि आपको अभी लग रहा हो कि ये जो बॉक्सेस में आप समझ रहे हैं, ये किस प्रकार से मदद करेगा आपको अकाउंट्स में कैलकुलेशन करने में। बट ये जो है ये बेसिक्स है। अगर आप बेसिक्स परसेंटेज का समझ जाएंगे तो आप अकाउंट्स में जो टीडीएस कैलकुलेट करना होता है, जीएसटी कैलकुलेट करनी होती है, ये सभी कैलकुलेशंस आप इजीली कर पाएंगे। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट परसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय शेडेड एरिया? तो सबसे पहले तो हम इसे फ्रैक्शन में समझने की कोशिश करते हैं कि कितना परसेंट शेडेड एरिया है। वो पता करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कितना आउट ऑफ कितना ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का शेडेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर ये पूरा एक होल ऑब्जेक्ट है तो उसके कितने पार्ट्स किए गए हैं। सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि कितने पार्ट्स किए गए। 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाई, अगर आप देखेंगे एक रो में जितना है, अगर सभी सेम टाइप के रोज हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कितने रोज हैं? 1 2 3 4। तो 5 इंटू 4 हमारे पास टोटल 20 पार्ट्स किए गए हैं ये पूरे बॉक्स के। बड़े बॉक्स के 20 छोटे बॉक्सेस बनाए गए हैं। अब 20 में से कितने बॉक्सेस शेडेड हैं? 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस शेडेड हैं। तो 6 आउट ऑफ 20 बॉक्सेस शेडेड हैं। इसको हम परसेंटेज में कैसे बता सकते हैं? तो हमें पता है परसेंट का मतलब है पर 100, यानी नीचे डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए। तो हम कैसे 100 बनाएंगे? 20 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसे 100 होना चाहिए। तो 20 इंटू 5 अगर हम करें तो 100 होता है। तो जो मल्टीप्लाई नीचे करेंगे डिनोमिनेटर में, वही मल्टीप्लिकेशन हम ऊपर करेंगे, तभी हम सही आंसर तक पहुंचेंगे। तो ऊपर मल्टीप्लाई करके हमें मिल रहा है 30, नीचे मिल रहा है 100। तो 30 पर 100 बॉक्सेस जो है वो शेडेड है, यानी 30% बॉक्सेस शेडेड है। 30%। तो यहाँ हम लिख देंगे 30 इज माई आंसर। यही आंसर हम डेसिमल कैलकुलेट करके भी पता कर सकते थे, वो भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लीजिए आप डेसिमल पता करना चाहते हैं, तो हमारे पास नंबर था 6/20। 6/20 को डेसिमल में कैसे पता करेंगे? तो 6 को 20 से डिवाइड करेंगे। तो 20 से 6 छोटा है, इसलिए पहले डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ एक पहले डेसिमल लेना होगा और उसके लिए हम यहाँ 0 बैठा सकते हैं। तो अब क्या 60 डिवाइड होगा 3 टाइम्स, 23 टाइम्स होगा 60।
तो अब ये डिवाइड हो गया तो हमें मिला 0.3, हमें मिला 0.3। ये 0.3 को हम 0.30 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई डेसिमल है उसमें डेसिमल प्लेस के बाद एक नंबर है, उसके बाद कुछ नहीं है, तो वहाँ पे जितने चाहे आप ज़ीरो लगा सकते हैं। फ़िलहाल हमें एक ज़ीरो लगाना है क्योंकि हमें 100th प्लेस तक जाना है। तो 0.30 जो है उसको हम लिख सकते हैं 30/100, क्योंकि डेसिमल के बाद दो वैल्यूज़ है, दो प्लेसेस हैं, 10th और 100th। तो अगर ये डेसिमल को हटाना है तो हमें इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से हमने पहले फ्रैक्शन से डेसिमल पता किया और डेसिमल से हम तुरंत परसेंटेज तक पहुंच सकते हैं। तो 30/100 का मतलब क्या था यहाँ पे? 30%। उसी प्रकार से इसका भी मतलब है 30%। इस क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शंस, डेसिमल और परसेंटेज तीनों पता करना है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन पता करते हैं। तो ये जो टोटल एक बड़ा बॉक्स है, इसके कितने हिस्से कहे गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके 10 पार्ट्स किए गए हैं। तो हम टोटल कितने पार्ट्स हैं? 10 ऐसा लिखेंगे। और उसके बाद इसके कितने पार्ट्स शेडेड हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 आउट ऑफ 10 शेडेड है। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। अभी मुझे अगर परसेंटेज निकालना है फ्रैक्शन से, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने किया कि हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को बनाना है हमें 100। तो डिनोमिनेटर को 100 बनाने के लिए हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। तो ऐसे न्यूमरेटर को भी हम क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर, 60 × 10 हमारा हो जाएगा 60। 60/100 जो है वो शेडेड पोर्शन है, यानी 60% शेडेड पोर्शन है। इसको और एक तरीके से हम कह सकते हैं 6/10 को अगर हम 6/10 को अगर हम डेसिमल में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, तो जब भी 10 से कोई एक होल नंबर डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं, उसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए एक डेसिमल इधर लगा देते हैं, एक नंबर के बाद डेसिमल। तो ये बन गया 6 जो है वो 10th बन गया, 10th। तो 0.6 है। अब 0.6 को जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था 0.60 भी लिख सकते हैं, और 0.60 का मतलब है 60/100 यानी 60%। तो ये हमारा परसेंट हो गया, ये हो गया डेसिमल और ये हो गया फ्रैक्शन। इस प्रकार से परसेंट, डेसिमल, फ्रैक्शन तीनों हमने इसके फाइंड आउट किए। आइए अब इस बॉक्स को लेते हैं। इस बॉक्स के अंदर आप देख पा रहे हैं कि टोटल 100 डिविजन्स किए गए हैं। कैसे हमने समझा, तो कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 कॉलम्स हैं। और कितने रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रोज हैं। तो 10 रोज और 10 कॉलम्स हो, ऐसे को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा 100। तो टोटल 100 पोर्शंस इसके किए गए हैं। तो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 100 और न्यूमरेटर में क्या आएगा, जितने बॉक्सेस शेडेड हैं। तो शेडेड कितने बॉक्सेस हैं, तो ये एक रो है 10 10 10 10, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 4। तो टोटल 44 जो बॉक्सेस हैं वो शेडेड है। तो इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन 44/100 हमारा जो है वो शेडेड पोर्शन है।
इसको अगर हम डेसिमल में लिखे तो कैसे लिखेंगे? तो इन टर्म्स ऑफ डेसिमल हम कहेंगे 0.44, क्योंकि 2 0 है, यानी 2 के बाद हम डेसिमल लगाएंगे, ऐसा हमने डेसिमल में बताया था। ये हो गया हमारा डेसिमल फॉर्म में। अब इसी को परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या होगा? हम इसको परसेंटेज में लिख सकते हैं 44/100, यानी 44%। तो हमारे 44% बॉक्स शेडेड है, जिसको फ्रैक्शन में ऐसे लिखेंगे, डेसिमल में ऐसे लिखेंगे। अब ये जो 44/100 है, इसको फ्रैक्शन में और बेटर तरीके से लिखने का तरीका है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना, यानी मिनिमम होल नंबर होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होल नंबर होना चाहिए। तो 44 को हम 4 से डिवाइड अगर करें तो 11 आएगा, और 100 को 4 से डिवाइड करें तो 20 आएगा। तो 11/20 इसका स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म है। इस प्रकार से हमने फ्रैक्शन में बताया, डेसिमल में बताया और परसेंटेज में बताया। डे टू डे लाइफ में कैलकुलेट करने के लिए ये तीनों प्रोसेस हमें आने चाहिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 6 इज 4। तो हम इस क्वेश्चन को और एक तरीके से लिखते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ 6 इज 4। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि x एक नंबर है, x परसेंट ऑफ 6 इज 4। और एक बात आपको बता दूं, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी x% मल्टीप्लाइड बाई 6 इज का मतलब होता है इक्वल टू 4। यानी x% को हम लिख सकते हैं x/100 ऑफ 6 इज इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बोथ साइड हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ये मैथ में अलाउड है। तो हम ऐसा करेंगे, x/100 इंटू 6 दिया हुआ है, तो अगर इसे हम 100 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करें तो ये जो है 1 बन जाएगा। तो हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड किया। तो ये जो ऊपर 6 है वो अगर 6 से डिवाइड हो तो ये बन जाता है 1, 6 1 टाइम्स 1, और 100 डिवाइडेड बाय 100 भी हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा सिर्फ वो x। और इस तरफ अगर आप देखें तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 से 4 को अगर हम डिवाइड करें तो बचेगा 2, 2 से 6 को डिवाइड करें तो बचेगा 3। तो हम ऐसा कह सकते हैं x जो है वो 2 इंटू 100 यानी 200/3 है। तो 200/3 को और हम डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 200/3। तो 4 जो है वो 6 का 66.6% है। आगे चलते हैं। तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको डिनोमिनेटर में 100 मिल ही जाए जिसे हम इजीली परसेंटेज में पता कर सकें, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि डिनोमिनेटर में एक ऐसा नंबर हो जो कि 100 में हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि 1/3 एक नंबर दिया गया है, मान लीजिए आपको। अब आपको पता करना, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन डज नॉट डिवाइड अ होल नंबर ऑफ इनटू 100 देन देयर विल नॉट बी अ सिंपल कन्वर्जन। तो हम सिंपल कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। तो अगर 1/3 एक नंबर दिया गया है तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जितना डिवीजन आगे करते जाएंगे ये नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाएगा, और इस तरह के नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे हमें आंसर में हमें मिलेगा 33.33
सॉरी यहाँ पे मिलेगा 0.333333 ऐसा जाता जाएगा। इसे अगर हम परसेंटेज में लिखेंगे तो पर 100 में हम कैसे मेंशन कर सकते हैं, तो जस्ट ये 33 से ये डेसिमल को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। जब इसे हम बाई 100 लिखते हैं, बाई 100 लिखते हैं तो ये डेसिमल को हम 2 प्लेसेस शिफ्ट कर देते हैं। तो इतनी बार 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अप टू 2 प्लेसेस तक 3 लिखें तो ही ये क्लियर हो जाएगा। 33.33% जो है वो 1 है, यानी 3 का 33.3% अगर ले तो दैट इज़ 1, वैल्यू 1 है। उसी प्रकार से अगर हमें एक और फ्रैक्शन दिया गया, मान लीजिए 1/6, तो 1/6 का कितना परसेंट है ये हमें पता करना है। तो इसे भी अगर हम कैलकुलेट करें तो बाद में हमें डिवीजन करके ऐसा आंसर मिलेगा 0.166666 और ये आगे जाता जाएगा। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, तो इसे करने के लिए हमें परसेंटेज पता करने के लिए फिर से हमें बाई 100 लिखना है, और बाई 100 जब हम लिखते हैं तो ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाता है 2 प्लेसेस राइट साइड। तो 0.6666 इसे हम परसेंटेज में लिख सकते हैं, तो हम इसे कहेंगे 16.66%। तो जब भी हमें इस तरह का नंबर मिले जहाँ पे डायरेक्टली 100 नीचे लाना संभव नहीं है तो फ्रैक्शन से करने में आपको ये दिक्कत आएगी, इसीलिए हम इसे डेसिमल के माध्यम से करते हैं, जिससे हम किसी भी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में मेंशन कर सकते हैं। तो आप थ्रू डेसिमल करने की कोशिश करें तो हमेशा ये आसान हो जाएगा आपके लिए। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया कि 30% ऑफ 6 हमें पता करना है। तो ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया था, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई करना। तो 30% ऑफ 6 का मतलब है 30/100 ऑफ 6, यानी 30/100 मल्टीप्लाइड बाई 6। अगर इसे अब हम सिंप्लीफाई करें तो हमें आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन हो जहाँ पे इस तरह का फ्रैक्शन मिले तो लास्ट से पीछे से हम ज़ीरो को, अगर दोनों में ज़ीरो हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल कर सकते हैं। इसे हम सिंप्लीफिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो 2 से 10 भी डिवाइड होता है, यानी 2 5 टाइम्स 10 होता है, और 2 से 6 भी डिवाइड होता है, 2 3 टाइम्स 6 होता है। तो हमें जो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर मिलेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज़ 9/5। ये हो गया फ्रैक्शन में, यानी 30% ऑफ 6 क्या है, वो ये नंबर है। अब ये नंबर अगर फिर भी क्लियरली समझ में ना आए तो हम इसे डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या डेसिमल में लिख सकते हैं। तो 9 को डिवाइड करें 5 से तो 5 1 टाइम्स 5 होगा, और लास्ट में हमारा यहाँ 4 बचा। तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कोशेंट पहले लिखेंगे 1 4/5, और इसको आगे चलकर हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 5 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे हम लगाते हैं एक डेसिमल, और फिर यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, और अब डिवाइड होगा 5 8 टाइम्स 40। तो हमारा आंसर निकला 1.8, इसे हम कहेंगे 1.8। यानी अगर 30% ऑफ 6, इसे हम विजुअली समझते हैं, इसे हम विजुअली समझते हैं। मान लीजिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 और 6, ऐसे 6 अलग अलग कपड़े हैं। अब मान लीजिए किसी एक पोशाक को बनाने के लिए, किसी एक कपड़े हमें पोशाक को बनाने के लिए हम इसे 30% ऑफ ये क्लोथ हमें लेना है, तो हम कितना क्लोथ लेंगे, 30% ऑफ दिस 6 क्लोथ। तो हम पहले एक कपड़ा पूरा ले लेंगे,
और दूसरे वाले कपड़े का 0.8% यानी 20% बाद देकर हम ये पूरा 0.8 ले सकते हैं। तो ये वाला पार्ट हम काट कर ले लेंगे। इस प्रकार से हम परसेंटेज अगर कैलकुलेट करें तो इसको हम विजुअली भी समझ सकते हैं, वो हमारे डेली लाइफ में कैसे यूज़ होगा। अब इस सेम क्वेश्चन को हम यहाँ पे एक अकाउंट्स के क्वेश्चन से अगर जोड़ते हैं, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को आपने कुछ 10,000 पेमेंट किया। आपने कितना पेमेंट किया? 10,000। उसमें से आपको 4% TDS काट कर उसे देना है। आपने उसे पेमेंट किया 10,000 और 4% TDS काटना है। तो 4% ऑफ 10,000 आप निकाल लेंगे, उसके बाद उसे पैसा देंगे। तो 4% ऑफ 10,000 कितना होगा? तो बहुत सिंपल है, 4% का मतलब है 4/100 ऑफ 10,000, यानी हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4/100 ऑफ का मतलब होता है, मैंने बताया था मल्टीप्लाई बाय 10,000। और इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या बताया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0 हो तो हम इस तरह से कैंसिल आउट कर सकते हैं पीछे की तरफ से। लेकिन अब और 0 कैंसिल्स नहीं होंगे, तो ये हुआ 100, बचा यहाँ पे कितना 100 और ये बचा 4। तो अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा 400। तो आपको अगर उसे पेमेंट करनी है 10,000 तो उसका 4% होता है 400 रुपीज़। तो हमें 400 निकाल कर उसे हमें पैसे देने हैं। तो 400 हो गया हमारा TDS, और उसे कितने पेमेंट करने हैं वो कैलकुलेट करने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 10,000 से 400 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें बोरो करना पड़ेगा। यहाँ से बोरो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से आपने बोरो किया 1, तो ये हो गया 10। अब इस 10 में से आपने यहाँ पे बोरो किया, ये बन जाएगा 10 और यहाँ पे रहेगा 9। 0 0 10 - 4 is 6 और ये बचा 9। तो आप उसे कितना देंगे? 9,600 रुपये। इस तरह से हम TDS काट कर किसी को अगर रुपए देने हैं तो परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब और एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। 100 इज़ व्हाट % ऑफ 80? अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम कैसे पता करेंगे? तो उसी प्रकार से पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, लेट्स से 100 इज़ X% ऑफ 80, या फिर हम लिख सकते हैं 100 इज का मतलब हम क्या कह रहे थे, इक्वल टू 100 इक्वल टू X% को हम लिख सकते हैं X/100 ऑफ 80। अब इसे सिंप्लीफाई अगर करें तो हमें क्या मिलेगा, 100, ये 100 को हटाने के लिए हमें 100 से इस तरफ मल्टीप्लाई करना है, इस तरफ भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। इधर मल्टीप्लाई किया हमने, इधर भी 100 मल्टीप्लाई किया, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसल आउट होने का मतलब है ये मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर 100 से करें तो 1 आता है। उसी प्रकार यहाँ 80 है, तो यहाँ अगर हम 80 से डिवाइड कर दें तो ये भी 80 से डिवाइड करने पर कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचा x। तो इस तरह के x रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस तरह से सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। इसे हम कहते हैं इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1000/8। अब इसे आगे आप डिवीजन के माध्यम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपको x की वैल्यू मिली 125। तो
हम ऐसा कह सकते हैं 100 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 80? 100 इज़ 125% ऑफ 80। 100 इज़ 125% ऑफ 80। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जनरली आपको वो TDS रिलेटेड क्वेश्चन जो इसके पहले हमने सॉल्व किया, उस तरह के क्वेश्चंस को आप और लेकर सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए परसेंटेज कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। आशा है आपको आज परसेंटेज का लेसन क्लियर हुआ होगा। प्यारे बाप दादा का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।